डियर, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्टिव रिकॉल एंड पैसिव रिकॉल के बारे में। तो ये जो टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है पढ़ाई में। तो अगर हम बात करें एक्टिव रिकॉल वर्सेस पैसिव रिकॉल टेक्निक्स की, तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा पैसिव रिकॉल की बात करते हैं। तो पैसिव रिकॉल मतलब मीन्स एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन विदाउट द टेस्टिंग मेमोरी। मीन्स हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे माइंड में उतना ग्रास्प नहीं होता है, मतलब माइंड में उतना याद नहीं रहता वो चीज़ें। और अगर इसकी बात करें, ये टेक्निक उतना इफ़िशेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें हम लोगों को उतना ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं आंसर लिखने, तो वहाँ हम लोग भूल जाते हैं। इस टाइप की समस्या ज़रूर देखने को मिलता है। अब मैं बोलूँ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं तो कौन कौन से हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है री रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, लेक्चर को वॉच करेंगे अगैन एंड अगैन। ठीक है, फिर कॉपिंग नोट्स। तो जो नोट्स में है पहले से बना हुआ है, उसको हम बार बार कॉपी करेंगे। फिर लिसनिंग विदाउट इंगेजिंग, हम उसको सुनते भी रहते हैं लेकिन इंगेज नहीं रहते। जो इंटरेस्ट होता है वो हम क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस टाइप की स्टडी क्या बोलते हैं, पैसिव रिकॉल। तो 90% बच्चे पैसिव रिकॉल से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हमको याद नहीं रहता है। हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मेरे को बनता नहीं है, मैं तो मेमोरी से एकदम कम ही याद रहता है मेरे को। तो इस टाइप के जो बातें हैं, र्यूमर्स फैलाते रहते हैं, जबकि सबका मेमोरी बराबर ही है, बस पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो यही टेक्निक्स के कारण एक मतलब एवरेज रहता है एक स्टूडेंट, अब एक क्या बनता है, टॉपर्स बनता है। तो जिसको पता होता है वो पैसिव रिकॉल से पढ़ता है, और जो जिसको नहीं पता रहता है वो पढ़ते रहते हैं पैसिव रिकॉल से। लेकिन जिसको पता है एक्टिव रिकॉल्स का इम्पोर्टेंस, तो वो क्या करेगा, एक्टिव रिकॉल से पढ़ेगा। तो एक्टिव रिकॉल्स मतलब, तो रिकॉल्स मीन्स रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी विदाउट लुकिंग एट द सोर्स। मान लो किसी टॉपिक से तुम पढ़ने के बाद हम उसको क्या करते हैं, फिर से बिना देखे उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वही पैसिव रिकॉल कहलाता है। अंडरस्टूड। अगर तुम देखोगे, एक मान लो तुमने एक टॉपिक पढ़ा किसी बुक से, एक बार बहुत अच्छे से इंगेज होके अंडरस्टैंड करके पढ़ा, फिर उसको बिना देखे, जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, बिना देखे, तो तुम जब पढ़ा पा रहे हो, जितना तुम पढ़ा दिए, कुछ चीज़ें भूलोगे फर्स्ट टाइम, कुछ चीज़ याद रहेगा, फिर उसको दोबारा से नोट्स को देखना है। ये नहीं कि फिर देखे फिर पढ़े, देख देख के पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, पैसिव रिकॉल है। एक्टिव रिकॉल्स वो नहीं कहलाएगा। एक्टिव रिकॉल्स में हम नोट को नहीं देखेंगे, नोट्स को, और हम अपने आप को बिना देखे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल्स। इसमें क्या करते हैं, सेल्फ टेस्टिंग, जैसे एमसीक्यू हम देख कर थोड़ी करते हैं। एमसीक्यू शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्यूजेस खेलते हैं, फ्लैश कार्ड बनाते हैं, ब्रेन डंपिंग, राइटिंग एवरीथिंग यू नीड यू नो फ्रॉम योर मेमोरी। तो जितना तुम्हें याद है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। टीचिंग या एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट टू समवन एल्स, तो ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं मतलब किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। तो उससे क्या होगा, जितना जैसे हम किसी को टीच कर देते हैं तो वो हमको परमानेंट मेमोरी में हमारा फीड हो जाता है। क्लोज्ड बुक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वही चीज़ बताया कि बुक को क्लोज करना है और प्रैक्टिस करना है। राइटिंग आंसर फ्रॉम मेमोरी आफ्टर स्टडिंग, जैसे कोई टॉपिक तुमने पढ़ लिया, सपोज पढ़ लिया तुमने एंटी डायबिटिक ड्रग, तो एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ा अच्छे से, क्लासिफिकेशन, अब उसको क्या करना है, बिना देखे बोलना है, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, फिर बिना देखे उसको लिखना भी है। अगर लिख पाए, इतना कर लिए, तो इसका मतलब तुम्हारा कम काम कंप्लीट हो गया। मतलब एक्टिव रिकॉल्स उसको पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम में लिखने जाओगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द
स्टूडेंट यही करते हैं कि पैसिव रिकॉल से पढ़ते हैं और बोलते हैं हमको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, हमारा मेमोरी कमज़ोर है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस टेक्निक को आप फॉलो करके देखिए, आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स ज़रूर आएंगे और जो भूलने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।